हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन जो है गांधी जी की, आपको पता है गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है। तो मैं चाहूंगा कि अपन गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जाने कि आखिर गांधी जी में ऐसी क्या पर्सनैलिटी थी कि उनकी वजह से जो देश में जो है उनके इशारे पर लोग मर मिटते थे। ठीक है, तो आज अपन एक, मैंने कोई भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पे नहीं है कि जो गांधी जी को पूरा डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि गांधी जी को डिस्क्राइब करना भी सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है। पर अपन ट्राई करेंगे कि इस सिंगल वीडियो के अंदर अपन गांधी जी के पूरे मूवमेंट्स देखेंगे देखेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया। ठीक है, उनके पीछे जनता इतनी क्यों मतलब फिदा थी। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं। और आखिर उनकी जो अभी नोट पे जो फोटो चल रही है, उनका सिक्का क्यों चलता है। ठीक है, अपन ये जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि विचारधाराएं अपनी अलग अलग हो, पर गांधी जी को अगर आप गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, आप गांधी जी के अगेंस्ट, मतलब आप कुछ आपके विचार हैं, तो आपके विचार, आपकी स्वतंत्रता है। पर आपको मतलब आप कुछ भी विचार करने से पहले उस बंदे के बारे में पता होना चाहिए कि उस बंदा चीज क्या है वो। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि आप करो। आपकी मतलब विचारधारा हो सकती है अलग हो, पर आप गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ो और उसके बाद में उनके बारे में कुछ आपको बोलने का अधिकार है। ठीक है, अब गांधी जी की मैं बात बताता हूँ। गांधी जी जब हमारी एज के ही थे, ठीक है, गांधी जी जब 22-23 साल के थे, तब क्या करते थे, वो इंग्लैंड से उन्होंने लॉ की डिग्री की थी। इंग्लैंड से लॉ की डिग्री करके वो इंडिया आए थे। ठीक है, कि अपन को कोई केस वेस मिल जाए तो अपन क्या है कि, वैसे गांधी जी बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तभी तो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है, गांधी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। गांधी जी आराम से जो है इंग्लैंड पढ़ के आए थे। वो उनके बोल रहे थे कि यार अपना धंधा अगर चल जाए, अगर कोई केस वगैरह मिल जाए। पर गांधी जी जो है, आपको पता है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब ऐसे में, और लॉयर को पता है आपको, लॉयर में कितना झूठा कैसे क्या होता है। तो उनकी मतलब उनको कोई केस मिल नहीं पा रहा था। तो अभी उनके पास में केस आया था साउथ अफ्रीका से। उन्होंने उनको बोला कि आप साउथ अफ्रीका में, आपको पता होगा इंसिडेंस, कि साउथ अफ्रीका में जो है आप मतलब ठीक है, केस है आपके पास में, अगर आप आओ तो, और आपको लगभग अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था कि आपको पता है कि गांधी जी जो है किसी काम से साउथ अफ्रीका में डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ कि उनको आपको पता होगा सबको ये इंसिडेंट्स, कि उनके साथ में क्या हुआ कि उनके पास में 1 लाख का टिकट था। ठीक है, 1 लाख का टिकट था, पर उनकी जो स्किन की कलर कलर पे, जो अंग्रेजों ने उनको बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, आपकी स्किन का कलर तो मतलब ब्लैक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई, उनको ये नहीं पता नहीं था कि वो इतने बोले थे कि उनको पता नहीं था कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई, ये मेरे पास टिकट है, ये कौन सी स्किन की बात कर रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि तुझे पता नहीं है क्या, एक रेड के अंदर जो है ओनली जो है मतलब जो व्हाइट स्किन का है, ठीक है, अंग्रेज ही यात्रा कर सकते हैं, चाहे तेरे पास टिकट हो, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। और गांधी जी को मतलब गांधी जी को समझ पाते उनसे पहले उनको धक्का देकर ट्रेन से निकाल दिया। तो गांधी जी ने सोचा यार ये क्या हो रहा है। जिस बंदे ने मतलब इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जिस बंदे के पास इतनी अच्छी डिग्री है, ठीक है, जिस बंदे के पास इतनी अच्छी थॉट है, उसको मतलब ऐसे निकाल देना। तो गांधी जी को बहुत ही मतलब गिल्टी फील हुआ, यार ये मेरे साथ में क्या हो गया। ठीक है, गिल्टी फील किया, उनको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि अब तो मैं इसके अगेंस्ट लड़ूंगा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं इंडिया के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने इंडिया में मतलब क्या किया। ठीक है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत कुछ किया। पर अब देखिए, गांधी जी की बोली हुई ये लाइन है कि गांधी वाज बोर्न इन इंडिया। ठीक है, गांधी जी का जन्म इंडिया के अंदर हुआ था, पर गांधी जी वाज मेड इन द साउथ अफ्रीका। गांधी कैसे बना, महात्मा गांधी कैसे बना, वो साउथ अफ्रीका के उन इंसिडेंट्स की वजह से बने थे। ठीक है, हो सकता था कि वो इतने सीरियसली नहीं लेते, पर वो उन्होंने जो इंसिडेंट उनके साथ में हुआ, वो उन्होंने को अंदर से हिला दिया था। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ, ये लिखा हुआ दिस इंसिडेंट चेंज द कोर्स ऑफ द लाइफ इज, ठीक है, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था। अब आप देखिए, ऐसी पर्सनैलिटी है गांधी जी की। गांधी जी जब इंडिया आए थे वापस 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को अपन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, जो पर्सनैलिटी यहाँ पर आई थी, उसके आने के मात्र से अपन जो है प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाते हैं। ठीक है, तो ये उस गांधी जी की क्या है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आपको सुनना है बस, ओनली, कुछ नहीं करना, सुनना है। मैं ज्यादा फैक्ट नहीं लाया हूँ, ये एग्जाम से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लाया हूँ। मैंने फैक्ट बहुत कम लाया हूँ, बस स्टोरी के रूप में लाया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि गांधी जी एक ऐसी क्या पर्सनैलिटी थी। ठीक है, अब गांधी जी को, आप जब गांधी जी यहाँ पर आए थे, तो उनके गुरु ने कहा था कि गांधी एक बात सुन तू, यहाँ पर कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, यहाँ के इंडिया वालों को समझ कि यहाँ के इंडिया वालों की क्या साइकोलॉजी है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए तू पहले इंडिया घूम, और इंडिया घूम के पहले पता कर कि यहाँ पर इंडिया में है क्या। तो गांधी जी, आपको पता है, इंग्लैंड में पढ़े थे। ठीक है, फिर बाद में साउथ अफ्रीका चले गए थे, उनको पता नहीं था इंडिया के बारे में इतना। तो गांधी जी ने इंडिया घूमा, लगभग आपको पता है 1915 के अंदर आ चुके थे। उन्होंने 2 साल तक पूरा इंडिया को घूमा, इंडिया को समझा कि इंडिया की क्या है। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि चंपारण के अंदर क्या हुआ था कि किसानों की बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अब ये गांधी जी का पहला मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट है, चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। 1917 के अंदर, 2 साल बाद में, बिहार में पड़ता है चंपारण। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि इंडिगो के, आपको पता है, नील की खेती कराते थे। 3 कठिया पद्धति जिसको बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति से किसान परेशान थे। अगर उनके जमीन का 20 पार्ट है, उसमें 30 3 पार्ट में
ओनली और ओनली इंडिगो की कल्टीवेशन करनी, जिसको नील की खेती बोलते हैं। और किसान इसलिए नाराज थे क्योंकि इंडिगो के उनको कोई पैसे नहीं मिलते थे, और उनकी जो फर्टाइल सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल गिर जाती थी, उसमें कोई भी फसल वापस नहीं हो सकती थी, उसकी जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती थी, रिड्यूस द पीएच ऑफ द सोइल। ठीक है, ठीक है, ये रीजन था। तो इससे परेशान थे, तो उन्होंने गांधी जी को बोला, तो गांधी जी ने कहा यार ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, गांधी जी पढ़े लिखे पर्सनैलिटी थे, उन्होंने मतलब अंग्रेजों से करके इस चीज़ को हटा दिया, और ये करके किसानों के फेवर में ये मतलब हुआ मामला। और किसान सबसे पहले एक जो है गांधी जी की जीत थी, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। ठीक है, इसलिए टैगोर ने इनको महात्मा भी बोला था। ठीक है, अब सरोजनी नायडू ने इनको बापू बोला था, वो मैं फैक्ट वगैरह में लाया नहीं उसमें। ठीक है, अब देखिए दूसरा इंसिडेंस क्या हुआ कि अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद मील स्ट्राइक के अंदर क्या हुआ था, गांधी जी के ही दोस्त थे, ठीक है, सारा भाई अंबाला। तो उसमें क्या हुआ था कि अंबाला, उसमें क्या हुआ था कि जो एक प्लेग बीमारी आई थी, आपको पता है 100 साल से महामारी रिपीट हो रही है। 100 साल पहले प्लेग आया था, अब कोरोना आया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम प्लेग की बहुत ही भयंकर बीमारी थी गुजरात के अंदर। तो लोग क्या कर रहे थे, जो भी मजदूर वगैरह छोड़ छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, गुजरात को बाहर दूसरी साइड में जा रहे थे, प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो क्या हुआ कि वहाँ पे की कंपनियां बंद होने लगी, क्योंकि मजदूरी काम नहीं करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अहमदाबाद का जो ओनर था, ठीक है, सारा भाई अंबाला, उसने बोला क्या क्या था, अंबाला सारा भाई, ये सारा भाई अंबाला बोल दो। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि आप ना यहाँ पर रुक जाओ, मैं आपको है ना, मतलब आपको समझ लो, अगर आपकी 100 रुपये मजदूरी है ना, अगर आपकी 100 रुपये मजदूरी है तो मैं आपको 150 रुपये दूंगा। मतलब इतनी ज़्यादा मैं उनकी बढ़ा दी उनकी सैलरी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरी मील बंद हो जाएगी तो मतलब पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो लोग, पेट सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मजदूर में लोग मरने के लिए, मतलब आप देखो प्लेग से मर रहे हैं, पर फिर भी क्या सोचा मजदूरों ने कि यार पैसे कमा लेते हैं यार, अब क्या है वहां पर जाकर भी कौन सा काम करेंगे। तो मतलब मजदूर ने अपनी रिस्क पे, प्लेग तो इतना, कोरोना इतना डेंजरस नहीं है जितना प्लेग था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी रिस्क पे जो है यहाँ पर रुके थे और काम चला था। कुछ सालों बाद आपको पता है कि प्लेग जो महामारी है वो खत्म हो गई थी। जैसे ही खत्म हो गई थी, तो ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अब कोई बोनस वोनस नहीं है, वो पहले से 100 रुपये मिलेंगे, काम करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, तो अब बहुत सारे मेरे पास में है काम करने के लिए, और तुम काम करते हो तो ठीक है, वरना जाओ भाड़ में। ऐसा करके फिर गांधी जी को, अब कुछ बुक्स बोलती है कि गांधी जी की सिस्टर थी अनुसुईया बहन, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। कुछ बुक्स बोलती है अंग्रेजों ने इनवाइट किया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा चल रहा है, गांधी जी आप सलटाओ इस काम को। ठीक है, और ऐसे करके गांधी जी यहाँ पर आए। गांधी जी को सुना कि भाई क्या चीज़ है, तो गांधी जी ने कहा कि जब इन्होंने अपनी जान देकर यहाँ पर आपके लिए काम किया है, आपकी कंपनियों को बंद होने के लिए रोका है, तो आप इसको ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो सारा भाई अंबाला थे वो गांधी जी के फ्रेंड थे, फिर भी गांधी जी के मतलब उनके अगेंस्ट गए थे। तो गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर आप एक काम करो, आप, उन्होंने क्या किया था कि वेपन कौन सा यूज में लिया था, हंगर स्ट्राइक का, कि भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यहाँ पर की थी, सब भूख हड़ताल पर यहाँ पे बैठ गए थे। मैं आपको पिक्चर भी दिखाना चाहूंगा भूख हड़ताल की। ठीक है, ये देखिए, ये तो उसकी है, ठीक है, चंपारण की है पिक्चर। ये देखिए गांधी जी ऐसे बैठ गए थे भूख हड़ताल पर, और गांधी जी ने कहा कि अब जब तक आप हमारी बातें नहीं मानोगे तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इनकी मांग थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20% दे सकता हूँ, पर इन्होंने कहा 50% तो हमको चाहिए चाहिए बोनस, क्योंकि हमने इतना कुछ किया और अब महंगाई इतनी बढ़ गई, ऐसा करके इन्होंने कहा 50% चाहिए। तो ये मतलब मामला अड़ा रहा, गांधी जी मतलब यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे रहे। तो हुआ क्या कि एक बात बताइए, फिर आया सारा भाई अंबाला, उससे कहा कि भाई देख भाई, ज़्यादा तेरा भी घाटा नहीं, और 35% पे बोल दिया, 35% पे आप जो है देखो अब क्या हो रहा है कि 20% की मांग, 20 का बोल रहा था वो, ठीक है, और ये 50 के बोल रहे थे, तो 15 इसके कम कर दिए, 15 इसके कम कर दिए, बोले 35% पे ठीक है, 35% बोनस देना पड़ेगा। तो क्या किसान जो मजदूर थे वो भी मतलब ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है यार 35% ठीक है, और इसके भी ज़्यादा घाटा नहीं हो रहा। तो 35% पे यहाँ पे जो है मतलब आप जो मतलब हो गया, ठीक है, डन हो गया कि ठीक है यार 35% पे। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है आपको पता है कि जो अहमदाबाद मील स्ट्राइक है वो भी सक्सेसफुल हो गई थी, गांधी जी लगभग फेमस होने लग गए थोड़े बहुत। ठीक है, उसके बाद में खेड़ा के अंदर क्या हुआ कि खेड़ा के अंदर को पता है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा पड़ता है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर क्या हुआ था कि किसान है ना थे ना, अब वहां पर अकाल पड़ गया था। अब जब अकाल पड़ गया था तो जो जो अंग्रेज थे उनको मतलब नहीं अकाल पड़ गया कुछ भी हो गया, वो टैक्स देने के लिए आ गए किसानों के पास। अब किसान टैक्स दे कैसे, वो खुद भूख से मर रहे हैं, उनके अकाल पड़ा हुआ है, उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आपको पता है किसान का सोर्स ओनली एग्रीकल्चर ही है, इंडिया का कल्चर ही एग्रीकल्चर है, तो कैसे टैक्स दे। तो गांधी जी को यहाँ पर बुलाया कि गांधी जी देखो हमारे साथ में बहुत गलत हो रहा है और हमारे पास अकाल पड़ा हुआ है, तो हम कैसे टैक्स दे। तो गांधी जी ने कहा आपके साथ तो बिल्कुल गलत हो रहा है, और उनकी क्या कर रहे थे, वो सीज कर रहे थे प्रॉपर्टी वगैरह, कैटल्स वगैरह ले जा रहे थे। ठीक है, और मतलब उस पर ऐसे करके क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, और गांधी जी ने उसकी फोटो बताता हूँ आपको। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से किया था, ठीक है, सत्याग्रह वगैरह किया था, और फाइनली अंग्रेजों को यहाँ पर झुकना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ पर झुकना पड़ा, और जो टैक्स है गांधी मतलब माफ करना पड़ा, क्योंकि अकाल के कारण टैक्स माफ कर दिया गया। तो ऐसे करने के बाद 3 लगातार जो है गांधी जी के प्रयोग सफल हुए। ठीक
ठीक है। ऐसे करने के बाद क्या, गांधी जी फेमस हो गए, गांधी जी चारों तरफ फेमस हो गए और चारों तरफ चर्चा होने लगी कि एक डोकरा है, ठीक है, एक वृद्ध आदमी है, इसकी इतनी चलती है, अंग्रेजों की ऐसे की तैसे कर देता है वो, ठीक है। ऐसे करके गांधी जी बहुत ज्यादा फेमस होने लगे। अभी इतने फेमस नहीं हुए थे पर लगभग गांधी जी फेमस हो चुके थे, ठीक है। फिर बात आती है कि फिर आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी घटना, ठीक है। अब क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट ये है कि तुर्की के अंदर आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर बाद में चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ये तुर्की वगैरह हार गए थे, ठीक है। तो तुर्की वगैरह हार गए थे, तुर्की के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उनका एक आदमी बैठता था बहुत ही खलीफा, वो उसको मतलब एज ए मतलब गॉड समझते थे, उनका पद होता था खलीफा, मतलब खलीफा है ना वो गॉड है। तो खलीफा को उसने जो जब जीत गए थे अमेरिका वगैरह, तो इन्होंने कहा कोई खलीफा वलीफा नहीं है, निकलो तुम यहाँ से, ठीक है। तो मतलब जो खलीफा थे ना वो मतलब उसका मामला खराब होने लग गया। तो उसके क्या थे कि मतलब जो उसके मतलब नहीं होते क्या असिस्टेंट वगैरह, वो क्या कर रहे थे कि जहाँ पर मुस्लिम लोग हैं उनको मतलब भड़काने के लिए तो क्या उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे, अपना खलीफा चला गया तो अपना क्या मतलब रहेगा। तो यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अली बंधु थे ना, शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, उनको बोला था कि यार हमारे यहाँ पर है ना तुर्की में वो चला जाएगा खलीफा, फिर क्या होगा। तो इन्होंने क्या बोला था कि चला गया है तो भाई मैं क्या करूँ, हमारा तो देश खुद ही आज़ाद नहीं है, हम आपको क्या सपोर्ट करें। पर गांधी जी ने क्या बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब खुद का देश आज़ाद नहीं है। पर गांधी जी ने क्या सोचा, यही मौका है हिंदू और मुस्लिम को एक करने का, ठीक है। हिंदू और मुस्लिमों को पता है शुरुआत से अलग रहे, तो यही मौका है हिंदू और मुस्लिम को एक करने का। हमारा देश आज़ाद नहीं था पर अंग्रेजों ने, जो गांधी जी ने क्या कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब गांधी जी ने सपोर्ट किया था तो खिलाफत यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट में यहाँ पे उसको चलाने के लिए, तो इसकी चेयरमैन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अब आप सोचो मुसलमानों की कमेटी है, मुसलमानों के सफेद के लिए खलीफा के लिए बात कर रही है और उसके चेयरमैन गांधी जी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या हुआ था कि ऐसे करके हिंदू और मुस्लिम में एकता आ गई थी, ठीक है। इसके अंदर मतलब चेयरमैन गांधी जी बने थे। जो अमृतसर के अंदर आपको पता है कि स्वर्ण मंदिर है, उसकी चाबी आपको दे शौकत अली खान वगैरह को दी थी। मतलब ये बता रहे थे इंसिडेंट्स की हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ी थी, ठीक है। उसके उसके जस्ट ये चल ही रहा था तब एक रोलेक्ट एक्ट आया, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट के अंदर क्या था कि फरवरी 2019 के अंदर आया था। इसके अंदर यह था कि यह मतलब क्या था कि बिना दलील बिना अपील किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए भी कर सकते हैं, आपको बता भी नहीं पाएंगे। आपको पता है अभी जो लॉ है, अगर कोई भी कुछ भी जुर्म कर देता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। अगर नहीं करे तो बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा केस बनता है। तो ये अपने कानून में अब है। पर उस टाइम उन्होंने क्या कहा था कि नहीं तो आप कोई वकील रख सकते हो, नहीं आप पूछ सकते हो। अरे भाई तो अगर किसी ने कुछ किया है तो बताओ तो सही यार, उसने गलती क्या की, तब उसको उसको भी पता चले कि हाँ मैंने ये गलती की है, और वो बता सके कि यार मैंने गलती नहीं की है, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है आपको, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं था। रोलेक्ट एक्ट के अंदर इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था कि ये काला कानून है, ठीक है। फिर इसका नाम क्या था, एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ठीक है। इसके अंदर अरेस्ट विदाउट रीजन। फिर गांधी जी ने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, गांधी जी ने कहा था मैं इसके खिलाफ मतलब स्ट्राइक करूंगा। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने कहा मैं स्ट्राइक करूंगा। पर गांधी जी को पता था कि गांधी जी क्या पर्सनैलिटी थे, तो अंग्रेजों ने पहले गांधी जी को पलवल हरियाणा से ही उठा लिया था। गांधी जी को कहा कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। अब गांधी जैसे बड़े लीडर्स को उठा लिया, तो 9 अप्रैल 1919 को सतपाल और सैफुद्दीन जो किचलू थे उनको बोला था कि हम ये ऐसे नहीं करेंगे, वो कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। अब क्यों, अब जो रोलेक्ट एक्ट लागू हो चुका है, अब इनको कोई ना कोई वकील कर सकते हैं ना कोई दलील कर सकते हैं। ऐसे करके मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब जनता का विद्रोह हो गया। और डीसी था वहां पर, उस डीसी के बाहर इकट्ठी भीड़ हो गई और वहां पर लोगों ने कहा कि ऐसा काम नहीं चलेगा। और वहां पर लोगों ने जो है मतलब आग जला दी उनके बंगले में डीसी के। तो डीसी ने मतलब वहां पर क्या किया, धारा 144 लगा के मतलब सबको हटा दिया। तो उसमें क्या हुआ कि एक इंग्लिश टीचर थी, ठीक है, एक इंग्लिश मतलब फीमेल टीचर थी, वो क्या कर रही थी कि आगजनी हो रही थी। तो उसने सोचा कि स्कूल को कोई नुकसान ना पहुंचे, अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचे। ये अंग्रेज भले ही थी पर ये क्या कि इसकी मंशा ऐसी खराब नहीं थी, ये टीचर बन जाने जा रही थी। पर लोगों के अंदर इतनी हिंसा हो गई कि इस टीचर के साथ बदसलूकी की, ठीक है, इसके थप्पड़ वगैरह लगा दिए, मतलब इसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। ये बहुत ही गलत है, चाहे वो अंग्रेज थी वो कुछ भी थी, पर वो मतलब इंग्लिश टीचर थी, ऐसे महिला पर हाथ उठाना बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो इसके चक्कर में मामला और गर्म हो गया। और आपको पता है 13 अप्रैल को जो है मतलब मार्शल लॉ कर्फ्यू लगा दिया कि अब अगर कोई मतलब पहले क्या था, सोशल मीडिया जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन किया था तो अपन को पता था कि एक्चुअल में लॉकडाउन हो रहा है तो अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। उस टाइम है ना कर्फ्यू लगा दिया, तो उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया, जनता को पता नहीं था, ठीक है, लड़कों मतलब लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब वहां पे क्या था कि वैसाखी का त्योहार आता है, बहुत ही फेमस है पंजाब साइड में, तो ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ कि त्योहार था, लोग आए हुए थे बहुत सारे इसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब अब आपको पता है पुलिस बना देख रही है सब कुछ कि लोग आ रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, पर कुछ नहीं बोल रही है कि इसको सबक तो अच्छा ही सिखाएंगे। 2 बजे जो है जनरल डायर ने कहा था कि सारे मेला जो है खत्म कर दो, कोई मेला नहीं, यहाँ पे मार्शल लोग लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, भागो यहाँ से। तो अब मेले को बंद करा दिया। तो उसके पास में एक जलियांवाला बाग था, गार्डन था, उसके मतलब 6 गेट थे, ठीक है, 6 ऐसे बोलते 6 या 5 गेट थे।
और बहुत ही छोटे छोटे गेट थे, उसमें से 4-5 पे ताला लग रखा था, एक छोटा सा गेट था उसके अंदर। क्या तो अब बताओ, मेला बंद हो गया, किसी को पता नहीं है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो लोग इसके अंदर घुस रहे थे, अब पुलिस सब देख रही है इसके अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे थे, जो लीडर्स थे ना, वो सोच रहे थे यही मौका है, भीड़ है, अब इसको समझाएंगे कि अपन गांधी जी को अरेस्ट कर रखा है, सैफुद्दीन और सतपाल को अरेस्ट कर रखा है, अपना आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे नेता नहीं होते कि वो नेता 3-4 खड़े हो गए और भाषण देने लग गए कि हमारे गांधी जी जो कितने ग्रेट लीडर हमारे लिए, उनको अरेस्ट कर लिया, वैसा कर लिया। अब जब यहाँ पे 2-4 आदमी बोल रहे हैं ना, तो किसी का भी मन करता है यार क्या बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ लोग उठ उठ के क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब लोग उठ उठ के मतलब यहाँ पे आने लग गए कि यार ऐसी कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे आने लगे उठ उठ के। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जनरल डायर आया यहाँ पर, ठीक है, जनरल डायर आया और उसने चारों तरफ से इसको घेर लिया। वो बहुत बड़े बड़े टैंक लेके आया था, पर वो टैंक इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए। और उसने क्या कहा था कि 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, यहाँ से भाग जाओ, अदरवाइज मैं गोलियां चलाऊंगा। और 3 मिनट क्या, 1 मिनट भी नहीं हुए, जनता कुछ समझ पाती, ठीक है, लड़के कुछ समझ पाते, मतलब वहाँ के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले उसने इतनी अंधाधुंध फायरिंग की कि जितनी भी गोलियां दाग दो। और एक ही गेट है, वहां पर लोग गेट की तरफ भागेंगे तो गेट की तरफ चलाओ गोलियां, ठीक है, यहाँ पर शूट करो आप जितनी हो सकती है। और इतनी गोलियां चलाई, इतनी गोलियां चलाई कि लोग, जहां पर बच्चे बूढ़े छोटे छोटे लोग थे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे, वो कुएं के अंदर कूद गए कि कुएं के अंदर हाथ पैर टूटेंगे कम से कम, पर कुएं के अंदर इतने टूट गए कि वहां के 180 जो है लाश निकली थी वहां से, ठीक है। और यहाँ पर जो अधमरे थे, ठीक है, घायल हो रखे थे, वो मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। ऐसे करके मतलब बहुत ही ये, मतलब आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके अंदर कांग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1200 से ज्यादा लोग मरे थे। और इन्होंने क्या कहा था कि 380 लोग ही मरे थे, और इन्होंने अंग्रेज जो इसको मतलब हंटर कमीशन बिठाया था, और मतलब ये तो फर्जी मामला था। तो ऐसे करके आज़ादी ऐसी नहीं मिली है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको क्यों बता रहा हूँ मैं, डिस्कस क्यों कर रहा हूँ गांधी जी के मूवमेंट में, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलेगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, वो चलेगा। उसके लिए क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की बैठक होती है, ठीक है, गांधी जी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई। गांधी जी की जो कांग्रेस की बैठक होती थी वो दिसंबर को होती थी, ठीक है, हर साल होती थी एनुअल मीटिंग, पर एक स्पेशल कभी बुला सकते हैं। तो गांधी जी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई थी कि अपन जो है असहयोग आंदोलन करेंगे और अंग्रेजों की ऐसी करेंगे। तो स्पेशल कलकत्ता के अंदर बुलाई थी, पर यहाँ पर जो CR दास थे उन्होंने विरोध कर दिया था और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो पाया। पर दिसंबर में जब एनुअल मीटिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे, पर ये एक्सेप्ट नहीं हो सका। पर जो एनुअल मीटिंग थी नागपुर के अंदर, जो हर बार होनी थी, इसके अंदर CR दास ने कहा बिल्कुल सही है, इसकी प्रेसिडेंसी जो है ठीक है, विजय राघवाचार्य ने की थी। पर यहाँ पर जो है एक्सेप्ट हो गया नॉन कॉर्पोरेशन। पर ये जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो जो इंडिया की बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी तिलक, उनकी यहाँ पर जो है मतलब डेथ हो गई थी। तो मतलब ये लागू अच्छी तरह से कर नहीं पाए। फिर बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला। आपको पता खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी को एक उपाधि मिली हुई थी केसरे हिंद की, ठीक है, गांधी जी ने वापस दे दी कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, गांधी उन्होंने कहा मेरे को नहीं चाहिए। राय बहादुर जमुनालाल बजाज को मिली थी, उसने सब लौटा दी कि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि जब मिली थी, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का सपोर्ट करो यार, ठीक है। गांधी जी को पता नहीं था कि ये अंग्रेज कितना कमीन आदमी है, ठीक है, तो इसलिए इनको केसरी हिंद मिली थी। गांधी जी ने कहा तुम्हारे केसरी हिंद तुम्हारे पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। अब ना बहुत ही जबरदस्त जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा है। गांधी जी ने कहा था कि इनका मतलब बिल्कुल भी इनकी इनकी स्कूलों में मत जाओ आप पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब जो है लोकल पे टीम बन गई, ठीक है, इनके कपड़े मत खरीदो आप, इनकी कोर्ट में मत जाओ, खुद ही सल्टारा कर लो, ठीक है अपना, और मतलब इनका मतलब बिल्कुल भी मतलब असहयोग, मतलब इनका सहयोग मत करो आप बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे करके असहयोग आंदोलन चला था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। मतलब ऐसे हो रहा था कि आज़ादी अब मिलेगी, आज मिलेगी, कल मिलेगी होगा। पर क्या हुआ, जनता का मतलब जो जो जनता थी उसका मतलब जो उत्साह था वो चरम पर था। और वहां पर क्या हुआ, एक चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। चोरा चोरी इंसिडेंट्स जो यूपी के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पर क्या हुआ था कि मतलब लोग है ना, मतलब आप क्या मतलब कैसे बताऊं कि मतलब वो क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों ने क्या क्या हो रहा है रे है, तो जनता का उत्साह इतना जरम पे था, उसने क्या क्या है तेरे दादागिरी के, ऐसे करके मतलब जनता ने बहुत ज्यादा विरोध कर दिया। और जो पुलिस वाले थे उन 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, एक पुलिस चौकी के अंदर आग लगा दी और उन पुलिस वालों को अंदर फेंक दिया। और जो बाहर निकल के भाग के आया था उसको उठा के वापस उस आग के अंदर फेंक दिया। तो मतलब इतनी बड़ी हिंसा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी है। गांधी जी को जब ये बात पता चली, गांधी जी ने कहा था कि मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी आपसे कि मैंने कहा था उनका सपोर्ट मत करो आप, नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब है उनका सहयोग मत करो आप, पर आप ऐसे हिंसा करोगे मुझे नहीं पता था। गांधी जी ने तुरंत कहा कि मैं इस मूवमेंट को वापस लेता हूं। और गांधी जी ने मतलब ऐसे बोल दिया था कि इस मूवमेंट ये मैं वापस लेता हूं, और उन्होंने साइन कर दिए, ठीक है, कि मूवमेंट वापस होता है। तब गांधी जी को समझाया कि गांधी जी आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर समझ लो कन्याकुमारी से किसी में गलती हुई है, ठीक है, तो आप उसकी सजा हिमालय में रहने वाले को नहीं दे सकते, या फिर हिमालय रहने वाले इंडिया में किसी ने गलती की है तो आप उसकी सजा पूरे
देश को नहीं दे सकते। पर गांधी जी ने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने बोल दिया। अब इसके मतलब सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक लिखी थी, इंडियन स्ट्रगल बुक, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब जनता का उत्साह चरम पर था, ऐसी स्थिति में पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ठीक है, ये मतलब गांधी जी बोलते हैं कि बहुत ही गलत डिसीजन लिया, एक ने गलती कर दी, मतलब आज़ादी मिलने ही वाली थी, इतनी मतलब ज़्यादा उत्साह पर पता चल गया। इस टाइम गांधी जी इतने फेमस है कि जनता जो है मर मिटने के लिए तैयार है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि बाद में आपको पता है कि चोरा चोरी कांड की वजह से ये बंद कर दिया। फिर गांधी जी ने क्या बोला था कि आपको पता है कि इसके अंदर जैसे ये बंद किया ना, वैसे स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, गरम दल और नरम दल मतलब अलग हो गए थे। ठीक है, ऐसे बोला था कि यार मतलब नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ था, गांधी जी ने सोचा था कि क्या करें यार, बताओ यार। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको बताता हूँ कि गांधी जी ने कहा कि अब चलेगा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि अब चलेगा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अंदर गांधी जी ने क्या कहा था कि आपको पता नहीं है, जब राम जी थे, राम जी ने जब रावण से युद्ध किया था तो उसके पास में पहले सिपाही भेजा था कि भाई, सिपाही दूध भेजा था, दूध भेजा था कि भाई तू मान ले, फालतू हम युद्ध नहीं करना चाहते। वैसे ही गांधी जी ने पहले जो है अपनी मांग रखी थी कि हमारी ये मांगे इसको पूरी कर लो, अगर आप पूरी करते हो। अब गांधी जी की मतलब इसके बाद में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे, क्योंकि वो गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया था ना, इसलिए गांधी जी की बहुत ज़्यादा मतलब वो हुई थी। ठीक है, निंदा। तो गांधी जी को वापस एक करना था, गांधी जी को वापस जो है जनता को सपोर्ट में लेना था। तो गांधी जी ने क्या की, 11 सूत्रीय मांग रखी। ठीक है, गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी। गांधी जी ने कहा था कि हमारी ये मांगे हैं, अगर आप इसको मान लेते हो, ठीक है, तो हम जो है आंदोलन नहीं करेंगे, अदरवाइज हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने बहुत ही मतलब अच्छी तरह से, गांधी जी ग्रेट लीडर क्यों हैं मैं बताता हूँ। गांधी जी ने हर तबके की बात की थी। पहले किसानों को फेवर में लेना जरूरी था। गांधी जी ने कहा कि जो जो लैंड रेवेन्यू उसको कम करो, टैक्स को बिल्कुल कम कर दो, आप हमारे किसान टैक्स नहीं दे सकते। ठीक है, जो साल्ट पे आपने लगा रखा है मोनोपोली, उसको खत्म करो आप। ठीक है, साल्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सिविल जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर पे बहुत पैसा खर्च होता था, उसके मतलब बंगले वगले, उस पर खर्चा कम करो, क्योंकि वो पैसा हमारा है, हमारा। ठीक है, टैक्स हम दे रहे हैं। और जो कस्टम ड्यूटी है, ये मतलब उन्होंने क्या किया था कि किसानों की बात कर दी। अब उन्होंने उस किसकी बात की, जो व्यापारी वगैरह थे, कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो बाहर की फॉरेन क्लॉथ की, ताकि यहाँ के जो है क्लॉथ उसको सपोर्ट मिले। अब पता है मोदी जी ये कर रहे हैं, जैसे मतलब बाहर से ना जिसकी मतलब ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो वो महंगा पड़ने लग जाता है, तो यहाँ के क्लॉथ बिकने लग जाते हैं। जैसे नहीं होता क्या अभी जो चल रहा है अभी मूवमेंट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मतलब जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको रिलीज करो, जितने भी है हमारे यहाँ पर, आपको ये चीज़ बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या बोला, कस्टम ड्यूटी होगी। फिर बोलता है कि मतलब जो है आप जो है इश्यू करो, मतलब लाइसेंस, पहले लाइसेंस नहीं था। ठीक है, देखिए, जो मतलब सिटीजन को मतलब लाइसेंस देने के लिए, मतलब गन वगैरह रखने के लिए आप दो। ठीक है, और दारू वगैरह बंद कर दो ये। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने कहा पोस्टल जो रिजर्वेशन है बिल, उसमें मतलब चेंजेस लाओ आप। ठीक है, कि उसमें क्या था कि जैसे इंडिया वाला अगर पोस्ट करता है तो उसके पैसे लगते थे, और जो उस वो अगर मतलब सिपाही है तो ठीक है, और जो मतलब अंग्रेज था तो उसके पैसे नहीं लगते थे। तो ऐसा मतलब ऐसा करके गांधी जी ने हर तबके की बात की थी, हर मतलब उनका न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उसके थ्रू ये बात पहुंचाई थी कि हमारी ये बातें मान लो, अदरवाइज हम जो करेंगे। अब इसमें क्या, किसान भी खुश हो गया कि यार हमारी भी बात हो रही है इसमें, तो ठीक है, पूंजीपति जो लोग थे वो बोल रहे थे हमारी भी बात हो रही है इस पे। ऐसे करके मतलब सब खुश हो गए थे कि यार बहुत अच्छी बात हो रही है। ठीक है, अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे करके फिर क्या हुआ था कि फिर गांधी जी की बात मानी नहीं, क्योंकि गांधी जी सोच रहे थे कि मैं मतलब वो नहीं थे दूध भेजे थे, जैसे रावण ने बात नहीं मानी थी वैसे इनकी बात नहीं मानी थी। तो गांधी जी ने कहा अब मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। गांधी जी ने कहा था कि अब मैं खुद मतलब जो नमक कानून है वो तोड़ के बता दूंगा कि हम आंदोलन चलाएंगे सविनय अवज्ञा। मतलब पहले तो हम क्या करते थे, नॉन कॉर्पोरेशन और सविनय अवज्ञा में डिफरेंस समझ लो यहाँ पे। नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर था कि इनका मतलब सहयोग मत करो आप, ऐसा नहीं था कि मतलब इनके कानून तोड़ो। इसके अंदर क्या था कि इनके कानून तोड़ो, जितने भी कानून है फर्जी कानून सब तोड़ दो। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया था कि दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, ठीक है, दांडी मार्च जिसको साल्ट मार्च बोलते हैं, गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम है 12 मार्च को यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, 6 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचे थे, 24 दिन लगे थे दांडी पहुंचने में, और इन्होंने 390 किलोमीटर का सफर तय किया था। ठीक है, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, यहाँ पर 78 उनके जो सपोर्टर थे उनके साथ में निकले थे गांधी जी यहाँ से, 78 सपोर्ट, और सब जगह चर्चा हो गई। अब न्यूज़पेपर कवरेज करने लगे, गांधी जी आज यहाँ पर रुकेंगे, आज यहाँ पर रुकेंगे, आज यहाँ पर रुकेंगे। ये यहाँ पर गए थे तो बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर मतलब इकट्ठी हो गई थी। और गांधी जी ने साल्ट मतलब तोड़ आंदोलन, जो साल्ट था मोनोपोली, इसको गांधी जी ने खुद नमक बना के यहाँ पर जो है इसको मतलब ब्रिटिश की मोनोपोली को तोड़ा था। ठीक है, कि अब मतलब ये नहीं चलेगा आपका। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स ये क्या हुआ कि ये हुआ ना, तब क्या हुआ था कि आपको पता है कि जब ये मूवमेंट चल रहा था तो पहले जब मुस्लिम लीग हमारे साथ में थी, खिलाफत आंदोलन में जब सपोर्ट किया था, बाद में मुस्लिम जो लीग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। देखो मुस्लिम कितने ऐसे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि मुस्लिम लीग भले सपोर्ट नहीं करी हो, पर एक लीडर थे खान अब्दुल गफार खान, जिसकी खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नाम की एक पार्टी थी, जिसको लाल कुर्ती पार्टी बोलते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये मतलब सपोर्ट करते थे गांधी जी को। गांधी जी को क्या अपने इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे कि हम जो है बिल्कुल आगे हैं आपके लिए। अब क्या हुआ कि फ्रेंड्स
अब क्या था कि गांधी बहुत ही बड़ा लीडर था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो अंग्रेजों की ऐसी की तैसी हो रही थी। तब उन्होंने क्या किया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन के अंदर, कि यार फिर इसके अंदर भीमराव अम्बेडकर, ये फर्जी बहुत आदमी जाते थे, पर इनकी कोई इज्जत नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। गांधी बोला कि यार तुम इसको गांधी को लेके आओ कैसे भी करके। अब गांधी है ना, गांधी आएगा तभी कुछ बात हो सकती है इसके अंदर। जो ये 3 हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर सेकंड के अंदर गांधी जी गए थे। तो ये बोल रहा था कि गांधी जी को कैसे भी करके बुलाओ। तो गांधी जी से बोला कि गांधी जी आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ में। गांधी जी ने कहा पहले मेरी 11 सूत्री मांग उसको मानो, ठीक है, तब मैं चलूंगा। तो उनको कहा कि आपने कौन सी मांग है कि हमारे टैक्स जो किसानों कम करो, ठीक है कर दिए। ऐसे करके गांधी जी की सब बात मान ली, पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उसको रिहा करना था। तो उनको बोला कि हमने जिसने गोलियां हम पर बरसाई उसको हम गिरा नहीं, मतलब नहीं कर सकते। यहाँ पर जिसको फांसी होने वाली थी तीनों को, ठीक है, जो फांसी होने वाली थी आपको पता है, उनकी फांसी रुकवा नहीं पाए थे, मतलब ठीक है, उनकी फांसी मतलब रुकवाने की कोशिश की थी, कुछ बोलते हैं कोशिश की थी, कुछ बोलते हैं कि कोशिश नहीं की थी, ठीक है। तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह की फांसी रुकवा नहीं सके यहाँ पर गांधी जी, इसलिए गांधी जी को मतलब बाद में जो यूथ वगैरह है वो गांधी जी का पोज में भी हुए थे। ऐसे करके गांधी जी की सारी बातें मान ली। अब मतलब राउंड मतलब वहां पर हो रहा है कि गांधी जी को लेके आओ, अब गांधी जी को लेके आओ यहाँ पर, ठीक है। पर अब जनता खड़ी है यहाँ पर, गांधी जी है ना लंदन के अंदर, गांधी जी का वेट हो रहा है कि गांधी पर्सनैलिटी आ रही है, ठीक है। राजपूताना जो एक मतलब जहाज था, इसके अंदर गांधी जी बैठ के जा रहे थे। अब वहां पर भीड़ खड़ी है अंग्रेजों की कि गांधी आ रहा है इंडिया से, और गांधी के लिए इतना सब कुछ हुआ था। अब भीड़ खड़ी है कि गांधी कौन है यार, देखे तो सही। अब गांधी जी ने क्या है कि जैसे गांधी जी की मतलब गाड़ी वहां पर रुकी, ठीक है, गांधी जी ने अपनी छड़ी बाहर निकाली पहले। तो यह सोचे ये कौन है, छड़ी कौन वाला कौन है यार, ठीक है। फिर गांधी जी खुद उतरे, ये असिस्टेंट है क्या चक्कर है, ये कौन है, कि यही गांधी जी है। तो लोगों ने कहा कि ये भिखारियों का राजा, ये कौन है, ये नंगा फकीर है, ये इसके चक्कर में हम वेट कर रहे थे क्या कि गांधी कम नहीं है। मतलब गांधी जी की पर्सनैलिटी को देख के वो सोच रहे थे कि कोई सूट बूट वाला आदमी हाईफाई होगा, मतलब जिसका मतलब इतना वेट कर रहे हैं गांधी को लेके आओ, गांधी को लेके आओ। पर गांधी जी की पर्सनैलिटी ये बताती है कि मतलब वो मायने नहीं करता कि अपन ने क्या कर रखा क्या नहीं कर रहा, अपने विचार मायने करते हैं, ठीक है, अपन की सोच क्या वो मायने करती है, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुला तो लिया, पर यहाँ पर लड़ने लग गए, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो SC/ST की बात करने लगे कि हमारे यहाँ पर करो, ठीक है। वहाँ पर मतलब हिंदू महासभा थी वो अलग की बात करने लगी थी, मुस्लिम लीग लड़ने लगी थी। तो गांधी जी ने सोचा यार ये तो फसीती करा रहे हैं अपने अपने, तो मैं एकता की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लड़ रहे, गांधी जी उठ के आ गए थे यहाँ से, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि अब देखो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि इतनी देर गांधी जी मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब अहिंसा नहीं करनी है, ठीक है, मतलब अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर अब नहीं छोड़ा तो अब है ना मैं चलाऊंगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने कहा था मैं चलाऊंगा। और गांधी जी को पता है, गांधी जी इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी थे फ्रेंड्स, क्या बताऊं आपको, कि इन्होंने मतलब एक भाषण दिया था, ठीक है। उनकी भाषण थी 70 मिनट की, मैं फोटो बताता हूँ उनकी भाषण की, ठीक है, ये रही। मतलब इनकी भाषण की मतलब इतना जोरदार उन्होंने स्पीच दी थी, इतनी जोरदार स्पीच दी थी कि मतलब जिसके आदमी के अंदर देशभक्ति सोई हुई थी ना वो भी जाग उठी थी। इन्होंने ऐसा भाषण दिया था कि अब देश में आ गया है ऐसा टाइम कि या तो अपन को करना पड़ेगा या अपन को मरना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि इन्होंने मतलब गाइडलाइंस जारी कर दी थी इस स्पीच के जरिए कि क्या क्या करना है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि कल से मतलब जो स्टूडेंट वगैरह हैं अगर वो स्कूल छोड़ो तो ध्यान रखना जब तक आज़ादी नहीं मिल जाए तब तक स्कूल छोड़ना है, ठीक है। कर्मचारी वगैरह जो है सिविल जो है एडमिनिस्ट्रेटर में इंडियन है, ठीक है, उनको बोला था कि आप मतलब नौकरी मत छोड़ो पर आप हमारा सपोर्ट करो अंदर से, मतलब उनके सिस्टम को खोखला कर दो। जब एडमिनिस्ट्रेटर, आप बताओ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर वगैरह है वो अगर दूसरों की बात सुनने लग जाए तो कैसा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर को था अगर नौकरी में छोड़ो आप पर हमारा सपोर्ट करो। आपको पता है कि जो जो सेना थी उसके अंदर ज्यादातर इंडियन थे। इंडियन को बोला था कि आप है ना देश, इस देश की मिट्टी के हो, ठीक है, आप जो मतलब आंदोलन करेंगे उसके अगेंस्ट गोलियां नहीं चलोगे। ऐसा करके बहुत मतलब गाइडलाइंस जारी कर दी थी। और क्या हुआ था कि मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की इतनी शानदार स्पीच हुई थी, इतनी शानदार स्पीच हुई थी कि देश देश के हर बच्चे बच्चे के अंदर देश की भावना है ना जागने लग गई कि अब तो देश आज़ाद करना ही है। गांधी जी ने कहा करो या मरो, अब तो कुछ भी हो जाए मतलब देश को आज़ाद कराना ही है, ठीक है। ऐसे करके फिर गांधी जी का मतलब ये मूवमेंट चला। इसके अंदर क्या हुआ था कि अंग्रेजों को पता चल गया कि अब तो मामला भारी होने वाला है, ठीक है। फिर गांधी जी को क्या हुआ था कि आपको पता है इसके अंदर एक और चीज़ है, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तो मतलब क्या हुआ था कि ऑपरेशन 0 आवर एक ऑपरेशन चलाया था अंग्रेजों ने। कहा था कि जितने भी लीडर है सबको गिरफ्तार कर लो, रातों रात जितने भी ग्रेट लीडर थे गांधी जी वगैरह जितने भी ग्रेट लीडर थे 10,000 ग्रेट लीडर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था और गांधी जी को नजरबंद कर दिया था। आखा मतलब आखा खा पैलेस पुणे के अंदर है, वहां पर गांधी जी को नजरबंद कर दिया था। गांधी जी किसी से नहीं मिल सकते। अब सब उठ रहे थे कि आज तो आंदोलन चलेगा, अब तो आंदोलन चलेगा। अब देख रहे थे लीडर ही नहीं है, मतलब लीडर रातों रात गायब हो गए। फिर है ना गाइडलाइन गांधी जी ने जैसे गाइडलाइन जारी की थी ना, मतलब देश के अंदर जो 70 मिनट की स्पीच थी ना वो मतलब खुद के मूवमेंट पे लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। खुद के मूवमेंट पे लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्म किया था, ठीक है। मतलब इतनी हिंसा होने लग गई,
मतलब अंग्रेजों की ऐसी तैसी होने लगी, जहाँ पर अंग्रेज थे उनको मतलब भारत का झंडा लगा दिया, अंग्रेजों का झंडा हटा के। और मतलब जो मतलब गाइडलाइंस दी थी, ठीक है, जो मतलब इंडियन थे उनको इंडियन ने मतलब फायरिंग नहीं की थी इंडिया वालों पे, ठीक है, उनको सपोर्ट किया था। और मतलब इतना जबरदस्त चला था, गांधी जी से बोला था कि गांधी जी आप अहिंसा के हमेशा बोलते हो, आपकी जो है मतलब जनता है ना बहुत ही हिंसा कर रही है, और आपको बोलना पड़ेगा कि मतलब ये मत करो। तो गांधी जी ने कहा मुझे नहीं पता है, अब तो आप वो करेगी, आपके मतलब आपके कारनामे ऐसे हैं कि वो करेगी अब तो, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको बोला कि अब तो करेगी। ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चला, और आते आते आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से धीरे धीरे इंडिया आज़ाद हो गया। तो ये थे ग्रेट पर्सनैलिटी गांधी जी। इसको पढ़ने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि अगर कोई बंदा, फ्रेंड्स मैं ना अपने बता रहा हूँ व्यू, अगर कोई बंदा अगर इतनी पावर है किसी के अंदर, ठीक है, कि उसके कहने के इशारे पर लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा कि अपन को मतलब कि कुछ तो ऐसा है ही है उसके अंदर, तब वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अपन को किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उस बंदे के बारे में जानना चाहिए। अभी भी मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि है ना मेरे को भी इतना मतलब मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि गांधी जी को आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि गांधी जी आखिर क्या कैसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, और अपन ने देश के लिए क्या किया है। अपन दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी ने ये किया, गांधी जी की वजह से ये हो गया। गलतियां हर इंसान से होती है, पर गांधी जी ने जो किया उसको लिए आपको पता है इंग्लैंड के अंदर अब देश में जो इंग्लैंड के सिक्के जारी हो रहे गांधी जी पे, आपको पता है गांधी जी ने जहां पर, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो गांधी जी को मतलब धक्के मार के निकाला था ना, वहां पर गांधी जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो ये होता है इतिहास रचना, कि जहां पर धक्के देके बाहर निकाला था वहां गांधी जी की मूर्तियां लगी, लोग माला चढ़ा रहे हैं। और ऐसी मतलब उनकी एक थॉट पे गांधी जी के मतलब इतनी लीडरशिप इतनी जबरदस्त थी कि आज मतलब देख लो आप, उनके सिक्के चलते हैं, मतलब उनके सिक्के क्या चलते हैं, नोटों पे उनका नाम चलता है, उनकी फोटो लगती है, ठीक है। तो ये थे गांधी जी। आई थिंक आपको मतलब सुन के अच्छा लगा होगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।